सभी इन्वेस्टमेंट्स एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक डिकेड का लंबा समय काफ़ी है आपके निवेश को अच्छी ग्रोथ देने में, यदि वह पैसा सही जगह पर निवेश किया जाए। आप डिसिप्लिन के साथ बिना इंस्टॉलमेंट स्किप किए नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 साल बाद आप एक मजबूत पूंजी की आशा करेंगे। और फिर सवाल यही उठता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए, सेफ ऑप्शन पीपीएफ में या फिर एसआईपी। इक्विटी एसआईपी जो है 10 साल के होराइजन में 12 to 15% तक का एनुअली पोटेंशियल रिटर्न डिलीवर करता है। डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशंस पर, और यह भी हम बात कर रहे हैं किसी मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर के लिए। तो यदि आपकी मंथली एसआईपी ₹50,000 की है तो 10 साल में आपको रफली अगर देखें तो 1.15 से लेकर 1.3 CR तक का रिटर्न मिल सकता है। तो वही कंट्रीब्यूशन अगर हम पीपीएफ में देखें तो करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से 10 साल में आपको ₹87 लाख तक का रिटर्न मिलेगा। देखिए 10 साल के टेन्योर में एसआईपी स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको पीपीएफ से तो ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन यह जो आउटकम है यह गारंटेड नहीं है। देखिए जो इक्विटी एसआईपीज़ होती है यह मार्केट से जुड़ी हुई होती है, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यह मार्केट कंडीशंस पर काम करता है, तो यह कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। इसलिए हम 12 to 15% का रिटर्न जो है वह अज्यूम करके चलते हैं। वही पीपीएफ सरकारी योजना है, फिक्स्ड रिटर्न ऑफर करता है टैक्स बेनिफिट के साथ, तो यह सेफ है और सरकार निर्धारित करंट इंटरेस्ट रेट से बिना टैक्स कटे आपको आपका रिटर्न मिल जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है। किसी एक को चुनने से अच्छा इन्वेस्टर्स इसे कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इक्विटी एसआईपीज़ को पीपीएफ के साथ कंबाइन कर रिटर्न और स्टेबिलिटी दोनों ही बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब थोड़ा समझते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है आपके निवेश पर। तो देखिए पीपीएफ जो है वो आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट देता है और इन्फ्लेशन हम 5 to 6% पकड़ते हैं, तो रफली आपको फिर जो रिटर्न मिलता है वह सिर्फ 1 to 2% तक का ही होता है। वही अगर इक्विटी एसआईपीज़ को देखें तो यह आपको 12 to 15% का रिटर्न देते हैं। अब इसमें से इन्फ्लेशन 5 to 6% काट भी दे तब भी आपको 6 to 9% का रिटर्न एनुअली मिलता है। और फिर कंपाउंडिंग का जादू तो लॉन्ग टर्म में देखने वाला ही होता है, क्योंकि लंबे समय में यही कंपाउंडिंग आपके वेल्थ को एक अलग ही ऊंचाई पर लेके जाता है। अब देखते हैं कि आप एक्चुअल में कितना निवेश कर सकते हैं। तो पीपीएफ में आप ₹1.5 लाख सालाना यानी कि ₹12,500 पर मंथ ही निवेश कर सकते हैं। तो यदि आपको ₹50,000 या ₹1 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना है तो इसका सिर्फ एक भाग ही पीपीएफ में निवेश होगा और जो बचा हुआ हिस्सा है वह किसी भी अन्य ऑप्शन जैसे कि एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट होगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि पीपीएफ का यूज़ आप उन चीज़ों या उन गोल्स के लिए करिए जो आने वाले समय में आपको अचीव करनी है, और एसआईपी का इस्तेमाल आप करिए अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए, क्योंकि पीपीएफ एक गारंटेड अमाउंट आपको उतने समय में देगा ही, यह आपको पता है, और एसआईपी उतने ही समय में आपके वेल्थ को बिल्डअप करने में सहायक बनेगा। देखिए मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वह इन्वेस्टर्स को हमेशा ही सोच में डाल देते हैं, लेकिन एसआईपीज़ वॉलेटिलिटी में हमेशा ही आपके फेवर में काम करेगी। रेगुलर इन्वेस्टमेंट में कम दाम में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं जब मार्केट डाउन होता है, जो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इम्प्रूव करता है। इसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो अब दोनों में से किसे चुनना है, इसका सही जवाब है आपके प्रायोरिटीज़ और आपके गोल्स। यदि आपकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, आपको अश्योर्ड रिटर्न्स चाहिए टैक्स बेनिफिट के साथ, तो आपके लिए सही ऑप्शन है पीपीएफ। और यदि आप रिस्क ले सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव में एक अच्छी राइड लेना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे और ज़्यादा रिटर्न मिले, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए बात यह नहीं है कि आप दोनों में से किसे चुनते हैं, वैसे तो आप दोनों को कंबाइन कर भी निवेश कर सकते हैं, जिससे कि पीपीएफ आपको स्टेबिलिटी देगा और एसआईपी जो है वह आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देगा। दोनों में से विनर कौन है ये नहीं देखना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है जो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करे। आपके ₹50,000 या ₹1 लाख हमें सिर्फ बढ़ाने नहीं है, बल्कि समय के साथ हमें इसे एक अच्छी पूंजी में बदलना है।